हरे कृष्ण। अभी परसों ही जन्माष्टमी का बहुत सुंदर उत्सव हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। आप सब ने भी अपने घर में सेलिब्रेशन किया। मैंने आपकी पिक्चर्स बहुत देखी थी। मैं थोड़ा वीडियो को व्यावहारिक इसलिए बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसमें भाव व्यक्त होते हैं। मैं किसी लिखे हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं करता या किसी रटे रटाए भाषण को बोलने की कोशिश नहीं करता। ऐसा देखा जाता, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वार्तालाप है हमारा एक व्यावहारिक होना चाहिए। और आज बहुत शोर मच रहा है कि सनातन धर्म के लिए मैं थोड़ा सा अलग हट के बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद लगने लगी थी मुझे ज़रूरत कि ऐसा बोलना मुझे चाहिए ऐसा बोलना, क्योंकि सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत शोर मच रहा है। बहुत लोग कुछ कुछ वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, पिक्चर्स डालते हैं, बड़ी आधुनिक तरीके से उसको फोटोग्राफी करते हैं, ये वो जो भी कुछ करते हैं। मुझे उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि चलो वो हिंदुत्व के पक्ष की बात करते हैं। बात ये आती है कि मैं इस तरह की बात ना करके मैं सिर्फ ये कहता हूँ हिंदुत्व बचेगा। अगर सनातन धर्म को हमें रक्षा करनी है, हमने सबने मिलके, तो हिंदुत्व का पालन करना पड़ेगा, हिंदुत्व के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। देखिए, हिंदू हिंदू कहने से कुछ नहीं होने वाला, हिंदुत्व के नियम पालन करने पड़ेंगे। और हम हिंदुत्व के नियम पालन कर नहीं रहे, इसलिए हमें संकट महसूस होने लगा है, संकट महसूस होने लगा है। हम अपने घरों में पूजा अर्चन करनी छोड़ दी है। हमारे हिंदुत्व घरों की पहचान है घर में तुलसी जी होना। तुलसी जी, हमारे घरों से तुलसी जी नहीं है, हमारे घरों में गंगा जल नहीं मिलता, हमारे घरों में श्रीमद् भगवत गीता नहीं मिलती। आज एक विशेष दिन है, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का आज सांसारिक रूप से बोलूं तो जन्मदिन है, और हमारे संतों की भाषा में बोलूं तो आविर्भाव तिथि है। बड़ा शुभ दिन है। ये वो स्वामी महाराज प्रभुपाद की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व को हिंदुत्व का पाठ सिखा दिया, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा दी। आज इतने टेम्पल्स हैं, श्री राधा श्याम सुंदर के, चैतन्य महाप्रभु के, गौर निताई की वाणी को उन्होंने पूरे विश्व में पहुंचा दिया, पूरे विश्व को हिंदुत्व की धारा से जोड़ दिया। वो स्वामी महाराज प्रभुपाद, आज उनकी आविर्भाव तिथि है, जिसको इस्कॉन सेलिब्रेट कर रहा है। और नॉट ओनली इस्कॉन, सारे गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी मठ हैं, जितने भी आचार्यगण हैं, बड़े सुंदर से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं वही प्रभुपाद की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं कि इस्कॉन ये करता है, इस्कॉन तो पैसा खा जाता है, इस्कॉन तो भ्रमित कर देता है, इस्कॉन तो बच्चों को बहका देता है, माइंड वॉश कर देता है। बिल्कुल सही कहते हैं, माइंड वॉश करता है, इस शब्द के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इस्कॉन पैसा लेता है। क्या करता है उस पैसे से? क्या करता है उस पैसे से? कभी सोचा है? अपनी बुद्धि को लगा के सोचा? या हम गुमराह हो रहे हैं, उन षड्यंत्रकारियों की बातों में आ रहे हैं जो लोग हिंदुत्व का नाश करने में लगे हुए? हम उनकी बातों में तो नहीं आ रहे। कहीं हमें कभी जांचा है इस बात को? जी हाँ, पैसा लेता है, आपका धन लेता है। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं कि अगर हम किसी प्रकार से, हमें तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कभी इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? ये कौन सी मानसिकता को अपनाकर आप लोग प्रचार करते हैं कि इस्कॉन लूट रहा है, पैसा लेता है? लोग जरा जरा से बच्चे, कल के बच्चे ऐसी ऐसी धारणाएं बना के बैठे हैं, ना जाने उनके मन में, उनके मस्तिष्क में किसने गंदगी भर दी है। और वो कहते हैं कि जो पैसा ये लोग पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं। फ्री में दे दें आपको, सरकारें फ्री में दे रही हैं, बिजली दे रही हैं, पानी दे रही हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दे रही है, तो आपको फ्री की आदत चाहिए क्या? किस बात की आरती गाते हो आप? तन मन धन सब कुछ है तेरा, गाते हो ना अपने हर अनुष्ठान के अंदर? तो ये बात अपने जीवन में अमल नहीं करनी चाहिए कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। हम धन कहाँ देते हैं?
मन तो हम लगा ही नहीं सकते, मन तो हमने लगा ही नहीं रखा, मन तो हमने संसार को भोगने में लगा रखा है। तन भी हम अपने आप को तन के रूप में भी हम कहीं कहीं गंदगी में ही जाके खड़े हो रहे हैं, ऐसी भीड़ में चले जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कौवों के तीर्थ स्थल बताए गए हैं, कौवों का तीर्थ स्थल, जहाँ पे बहुत कुछ ऐसी गंदगी होगी, गंदा कहीं कूड़ा घर होगा, वहाँ पे बहुत सारे कौवे इकट्ठे होके काँव 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 चिल्लाते हैं, जैसे वो निमंत्रित कर रहे हो अपने साथियों के, आ जाओ पार्टी शुरू हो गई। तो क्या हम भी वही बन गए हैं क्या? मनुष्यता, हमारी मनुष्यता कहाँ चली गई? जो आज हम संतों के आचरण के ऊपर उंगली उठाते हैं। कौन से संत? मैं उन्हीं संतों की बात कर रहा हूं जो शास्त्र बोल रहे हैं, जो शास्त्रों का खंडन करते हैं, वो संत नहीं है। भले उनके पास बहुत सारी भीड़ नजर आती होगी, आपके पास बहुत सारा धन नजर आता होगा आपके पास, लेकिन वो संत नहीं है। हमें वास्तव में यही नहीं मालूम कि हमें धन खर्चना कहाँ है, हमें अपना मन कहाँ लगाना है, अपना तन कहाँ लगाना है। हम गलत मार्ग पे चल रहे हैं। हम अपने घर में भ्रमित भक्ति के माध्यम से कुछ भी कर लेते हैं। हम ये मान के बैठ जाते हैं हम बहुत बड़े पंडित और प्रकांड पंडित और ब्राह्मण बन गए, हम बहुत बड़े पुजारी बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए। अब सब कुछ भगवान के साम्राज्य पे हमारा राज हो गया, लक्ष्मी जी हमारे अधीन हो जाएंगी और हमें सब कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो गए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये भ्रम है हमारे को, जो हमारे घरों से ही शुरू होता है। जी हाँ, मैं उंगली उठा रहा हूं घरों पर, क्योंकि घरों की संस्कृति हमारी बिगड़ चुकी है, हमारे संस्कार बिगड़ चुके हैं। और ये माता पिता की पहली ड्यूटी है कि अपने बच्चों के संस्कारों को एक सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ाएं। कौन सा सुनिश्चित तरीका? क्या मापदंड होगा इसका मापदंड होगा हमारे शास्त्र, और खंडित शास्त्र नहीं। यहां बहुत सारे खंडित शास्त्रों की चर्चा करने लगते हैं लोग बाग। मैं कई लोगों से मिलता हूं तो अलग अलग शास्त्रों की बात लेके बैठ जाते हैं। यह मूर्खता है हमारी। वेदों से लेकर श्रीमद् भागवतम तक जो हमारे शास्त्र हैं, सबके अंदर केवल और केवल वासुदेव की चर्चा हुई है, सुदर्शन चक्रधारी की चर्चा हुई है। गुरु ग्रंथ साहब ले जाओ, उसमें भी माधव, कृष्ण, नरसिंह चर्चा हो रही है। कौन है ये नरसिंह, कौन है ये माधव? जानेंगे नहीं आप। मनुष्य हैं। मनुष्य का काम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन करना ही नहीं होता कि बस हमने खा लिया, पी लिया, सो लिया और कमा लिया और बच्चे बिल्डिंग खड़ी कर ली। आज माता पिता का मकसद ये बन गया है कि बच्चों की शादी कर दो और बस अपना काम निबट गया। भूल कर रहे हैं ऐसे माता पिता। बेड़ा गर्क वहीं से शुरुआत हो रही है हमारे धर्म की। बच्चों में संस्कार नहीं डालते, बच्चों को भक्ति मार्ग पर नहीं ले जाते, भक्तों को शास्त्रों के प्रति आकर्षित नहीं करते। बूढ़े हो रहे हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, उनके शमशान जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो अपने बच्चों को गलत मार्ग दिखा रहे हैं। अभी भी भोग की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो आज भी भोग करने में लगे पड़े हैं, हिल रहे हैं, उनके पैर हिल गए, उनकी जवाड़ा, दांत हिल गए, सब कुछ हिल गए, लेकिन सिगरेटें नहीं छोड़ रहे, शराब नहीं छोड़ रहे, मांस खाना नहीं छोड़ रहे। अरे ये व्यभिचार कब तक करोगे? और 13वीं के दिन तुम्हारे, जब मरोगे 13वीं के दिन तुम्हारे लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाएंगे। क्यों? राक्षसी जीवन जिया तुमने तो सारे जीवन, तो ये धार्मिक अनुष्ठान तुम्हारे लिए क्यों किए जाए? भक्तों के लिए है ये। इसलिए हमारे धर्म का नाश करने से, भाले बर्ची से नहीं, हमारे धर्म के पालन करने से धर्म की रक्षा हो जाएगी। आज हम तिलक नहीं लगाते, लड़के लड़कियों की तरह बाल बना के रखते हैं। क्यों? एक आचरण है ये समानता नहीं है कि हम लड़कियों जैसा व्यवहार करें, लड़कियां हमारे जैसा व्यवहार करें। नहीं, शिक्षा लेना सबका काम है, सब कुछ काम है, सब बराबरी करिए, लेकिन आचरण को तो मत डिस्टर्ब करो। अपने आचरण को डिस्टर्ब मत करो, अपने संस्कारों को डिस्टर्ब मत करो। आप अपने संस्कारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आचरण को खराब कर रहे हैं। और ये हमारे घर से शुरू होता है। घर में ही खिलाए जाते हैं अंडे, छोटे छोटे बच्चों को अंडे खिलाए जा रहे हैं, मांस खिलाया जाता है। माता पिता ही व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों धर्म का सत्यानाश कर रहे हो? क्यों सनातन धर्म को नीचे वाले स्तर पे ले जा रहे हो? हम कर रहे हैं। ये शराब की दुकानों में किसकी भीड़ लगी रहती है? कभी सोचा है?
कभी सोचा उन माता पिता ने, उन समाज में लोगों ने सोचा है कभी? कभी हमने अपनी उंगली उठा के देखी है? जी हाँ, भक्ति मार्ग ये है कि अपनी तरफ अपनी कमियों को दिखाता है भक्ति मार्ग। इस्कॉन अगर माइंड वॉश करता है तो बिल्कुल सही वॉश करता है। गंदगी को ही साफ किया जाता है, वॉश, माइंड वॉश करना, गंदगी को वॉश किया जाता है। वहां पर जो हमने गंदगी पाल ली है ना, मनुष्य शरीर लेकर भी वहां पर वो वॉश किया जाता है। गौड़ीय समाज इसको कट्टरता से पालन करके बताता है। जाइए गौड़ीय समाज के अंदर एंट्री करके देखिए, वह कैसे कैसे छोटे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक कैसे शुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्रों का शुद्ध अध्ययन करते हैं। वो मांस मदिरा, वो नकली तिलक नहीं लगाते, नकली आचरण नहीं करते कि सुबह तो पूजा पाठ कर ली और शाम को दारू के ठेके पे खड़े हो गए, घर में शाम को पार्टी हो रही है, मांस बन रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है? कौन से हिंदू धर्म का पालन कर रहे हो आप? आप हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हो, हिंदुत्व आचरण तो अपनाओ, और तर्क देते हो दुनिया भर के तर्क रखते हो। तो ये इस्कॉन की बात मैं कह रहा था। स्वामी महाराज को आज सम्मान मिलने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज उनके नाम का, उनकी चित्र के साथ एक सिक्का जारी करने जा रहे हैं। आप देखिए, एक संत को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। इस गौड़ीय सिद्धांत, गौड़ीय धारा के एक संत को एक राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, जिन्होंने अकेले जाकर विदेश में प्रचार शुरू किया था सनातन धर्म का। श्रीमद् भगवद गीता आज पूरा विश्व पढ़ रहा है। किसी संत में वो ताकत नहीं थी कि पूरा विश्व को ये भगवद गीता पढ़ा पाता। आज इतनी भाषाओं में भगवद गीता है, आज पूरे विश्व का। और हमारे भारत भूमि में रहने वाले सनातनी भगवद गीता का विरोध करते हैं। संग नहीं, भाषण बहुत सारे चलेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन खुद के आचरण में नहीं आता। क्यों? कभी सोचा है, कुछ पूछा अपने आप से? पूछा है? हम संसारिक ऐसा राक्षसों वाला जीवन जी रहे हैं। अरे सिद्धांतों की बात करेंगे तो सिद्धांत, हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत अगर शास्त्रों में है तो सिद्धांत किसके लिए? कुत्ते बिल्लियों के लिए, जानवरों के लिए। वो पढ़ेंगे उन सिद्धांतों को। मैं अभी मथुरा गया, जन्माष्टमी पे बहुत भीड़ थी, अच्छा लगा देख के। इतना सनातनी ब्रज की तरफ आकर्षित होता है, ब्रज भूमि की तरफ आकर्षित होकर भागता है। बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। बस थोड़ा सा दुख यहां लगा कि उस दिन तो हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जिस दिन भगवान अवतरित हुए थे उस दिन तो हमारे को व्रत करना चाहिए। व्रत करने का नियम है हमारे शास्त्रों में, मनगढ़ंत नहीं है ये। लेकिन मैंने वहां देखा कि लोग भंडारा करवा रहे हैं और लोग भंडारों में भी भीड़ में लगे हैं, अन्न प्रसादम चल रहा है। क्यों? मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैंने बोली ये बात कि सिद्धांत किसके लिए है? कुत्ते बिल्लियों के लिए है क्या? जानवरों के लिए सिद्धांत हैं सनातनी धर्म के, जो हम पालन नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं पालन कर सकते जन्माष्टमी के दिन व्रत का पालन? हमें तब भी अन्न खाने को चाहिए। हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे हम सनातनी होने का ढिंढोरा पीटते हैं, बोला हमारे सनातन धर्म को रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? हम अपना आचरण तो बदल दें, रक्षा अपने आप हो जाएगी। हम अपना आचरण नहीं बदलना चाहते, अपने सिद्धांत को नहीं बदलना चाहते। जन्मदिन होता है तो जन्मदिन का संबंध केक से ही बना दिया हमने। क्यों? ये मेरे सारे प्रश्न हैं आपके लिए। और आप जोड़िए, मैं बहुत सारी सिद्धांत की बात, शास्त्र की बात करता हूं आपसे, लेकिन मैंने आज ये प्रण किया कि आज मैं आपके सामने रखूं कि हम सिद्धांत कौन से पालन कर रहे हैं, किस प्रकार के सनातनी धर्मों का पालन कर रहे हैं, कौन से बिखरे हुए शास्त्रों की बात कर रहे हैं। एकमात्र श्रीमद् भागवतम पुराण की तरफ क्यों नहीं मुड़ के देखते? कहा गया है भागवतम पुराण एक बार श्रवण करने मात्र से ही जीव की मोक्ष हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? गंगा जी का जल एक दीर्घ काल, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से, प्रयोग करने में के बाद वह हमें पवित्र कर पाती है। लेकिन भागवतम में चर्चा, उस श्लोक में कहा गया कि भगवान के शुद्ध भक्तों के तो दर्शन मात्र से जीवात्मा पवित्र हो जाती है। देखिए कितना बड़ा रहस्य लिखा है उसके अंदर। और हम क्या करते हैं? हम नहीं मानते। हम ना भगवान के भक्तों को पहचानते हैं, ना भगवान के प्रसाद को पहचानते हैं, ना हम भगवान के धाम को पहचानते हैं। हमारा रुख ही नहीं है।
हम सिर्फ अपने राजनीतिक हित के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और बनाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। सिद्धांतों का पता नहीं है, आचरण का कुछ पता नहीं है, सब उड़ रहे हैं ऊपर, आसमान में उड़ रहा है सब कुछ। कुचल रहे हैं हम अपने आप, अपने पैरों से अपने शास्त्रों के सिद्धांतों को कुचल रहे हैं। कहां जाएंगे? तो मेरे मित्रों, दोस्तों, जो लोग भी आप मेरे से जुड़े हो, कम से कम आप लोग तो सिद्धांतों का पालन करो। भागवतम की तरफ मुड़ो, अपने उच्च कोटि के शास्त्र की तरफ मुड़ो। क्यों नहीं मुड़ते? क्यों नहीं मुड़ रहे? कौन से रास्ते अड़चन डाल रहे हैं तुम्हारे? देखिए, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं और मैं अगली वीडियो में फिर बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं मुड़ रहे हम लोग। ज्यादा लंबी वीडियो बनाने से दिक्कत आती है पोस्टिंग में भी, और मेरी प्रार्थना है ये कि सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, और उसकी रक्षा किसी भाले बर्छी से नहीं होने वाली। सबसे पहले भाले बर्छी की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमें अपने घरों से सिद्धांतों के पालन करने से रक्षा करनी होगी। जब आप संगठित ही नहीं होंगे तो भाले बर्छी भी क्या कर लेंगे? संगठित हो आप, नियम सिद्धांतों का पालन करने से संगठित होंगे। वो भाले बर्छी की तो बाद में बात करेंगे, वो तो बाद की बात है। कोई हमारा विरोधी नहीं है, सिर्फ हमारे रक्षक कृष्ण है, सुदर्शन है उनके पास। एक सुदर्शन। आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, अनन्य निश्चंतो माम ये जना प्रयुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाम्यम। मैं सब कुछ करके रखूंगा ना उसके लिए, अपने भक्तों के लिए। तुम एक निष्ठ होके मेरी तरफ तो मुड़ो। ये भ्रमित भाव से क्यों मुड़ना भाई? एक उदाहरण देता हूं। एक स्त्री का पति घर के अंदर एक ही पुरुष होता है, उसके देवर पुरुष पति नहीं होते, उसके जेठ पति नहीं होते, उसके ससुर पति नहीं होते। पति तो एक ही होता है। उनके समान उनका सम्मान करना चाहिए एक स्त्री को, यह सिद्धांत है। तो उसी प्रकार हमें भगवान को मानना पड़ेगा। भगवान की और अन्य शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन धर्म को बचाओ। जो उन्होंने धर्म बताए हैं, जो नियम बताए हैं शास्त्रों में, पालन तो आपको ही करना पड़ेगा। क्यों नहीं पालन करते? बस जिधर हवा बहती है उधर को बह जाते हो। जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी मना ली, नवरात्रे आएंगे, नवरात्रे मना लेंगे, सावन आएगा, सावन कर लेंगे। अच्छी बात है, करो, लेकिन मुखिया को तो पकड़ोगे। पार्लियामेंट में इतने सारे एमपी हैं कि सारे के सारे मुख्य प्रधानमंत्री तो नहीं है ना। बस उसी भाषा की तरफ मेरा इशारा है कि भगवान एक है, उनकी तरफ मुड़िए। और ये बड़ा शुभ दिन है कि आज प्रभुपाद को एक राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। वो प्रभुपाद जो हमारे देश के, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक संत जिन्होंने अकेले दम पर विदेश में जाके, अमेरिका में जाके प्रचार करना शुरू किया। और मैं उन लोगों को इशारा कर रहा हूं जो लोग इस्कॉन के बारे में बुराई करते हैं, गौड़ीय संप्रदाय, हमारे मठों के बारे में बुराई करते हैं कि ये सब पैसा ऐंठते हैं, तो वो भूल कर रहे हैं। अपने आप को नरक जीवन जीने के लिए प्रयास है यही शास्त्रों के हिसाब से। श्रीमद् भागवत भक्तों का जो विरोध करता है, वैष्णव का जो आचरण पे उंगली उठाता है, उसको भागवतम कहती है। उन्हें भगवान ने डिक्लेरेशन करी है कि उनको नरक जाना पड़ता है, नरकगामी जीवन होता है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी छीन लिया जाता है उनसे। अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। हरे कृष्णा। आप सब्सक्राइब करा करें चैनल को, बहुत कुछ मैं डालना चाहता हूं। हरे कृष्णा। श्री राधे।